भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पेरिस जाने के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हफ्जाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र किया। भारतीय एयरफोर्स का बोइंग 777 तैयारा पाराचनार से अफ़गान फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन यात्रा पर सोमवार को फ्रांस पहुंचे। पाकिस्तान एयर स्पेस पर करीब 32 फीट दूरी से ट्रैवल किए मोदी जी। पाक मीडिया रिपोर्ट की माने तो करीब 41 मिनट तक ट्रैवल किए और पाकिस्तान पब्लिक और पाकिस्तान हुकूमत के लिए कुछ भी मसाज नहीं दिया कहते नजर आ रहे हैं पाक मीडिया। यहाँ वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मोदी जी फ्रांस में भव्य स्वागत किया गया है और राष्ट्रधुन स्वागत किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की आगामी बैठक पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य के साथ होगी। डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। 12 फ़रवरी तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो क्यों, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल 40 राफेल का फ्रांस से वादा किया था इंडिया से, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजाज जो इंडिया अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है उसके इंजन अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे और इंडिया फ्रांस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस ये इंजन इंडिया में बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। उसके साथ साथ तीसरा अहम मुद्दा जो मोदी साहब जो है फ्रांस के मैक्रोन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर इंडिया को चाहिए क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो इंडिया में अभी तक जो ज़्यादातर एनर्जी है वो कोयले से बनती है, तो वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी जो मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, जिसके अंदर 30 हेड ऑफ स्टेट मौजूद है और बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर, बात करेंगे बिजनेस के ऊपर एंड ट्रेड के ऊपर। मोदी साहब AI के ऊपर काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का है। इंडिया जो है अपने एयर डिफेंस को, अपनी सिक्योरिटी को मजीद सिक्योर करना चाहता है और अमेरिका में भी एयरक्राफ्ट की कहीं ना कहीं डील होने की तवक्को भी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी। अब इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो गया, जो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं और उतना ही आप देखें आप उनको वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है वो। अच्छा, इंडिया का ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है
मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरफ बन चुका है, उसने एक कौम बना दिया है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं, ठीक है। मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई वापस में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके शरीफ रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। फ्रांस, पेरिस, मैक्रॉन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया जाने वाला है। और इसी के साथ एक ख़बर ये है कि EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से। ये जो EFTA डेस्क है ये क्या है और आखिर क्या वजह है कि जैसे ही ये खबर मिलती है कि मोदी साहब फ्रांस पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही हमें ये खबर भी मिलती है कि EFTA लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले कि हम EFTA की तरफ बढ़ें और आपको बताएं कि ये जो EFTA डेस्क लॉन्च किया गया है इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से, ये भारत और फ्रांस को और ख़ासकर भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही अटेंड, उसके साथ बायलैटरल इश्यूज़ पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रॉन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि एक दो जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए हैं, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। अच्छा, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस वक्त हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो एक डेस्क, जैसे ही हमें खबर मिलती है कि मोदी साहब जो वहाँ पे पहुँचे, उसी तरह हमें पता ही चलता है कि इंडिया टू इनॉग्रेट EFTA डेस्क फॉर ट्रेड एक्सपेंशन। ट्रेड एक्सपेंशन के लिए भारत की तरफ से बाय इन्वेस्ट इंडिया एक डेस्क जो है EFTA डेस्क, उसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा, उसका जो इनिशिएटिव है ये अलायंस विद द इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA साइंड, जो कि हुआ था मार्च में 2024 में ये हुआ था। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है EFTA डेस्क का, ये एक आप समझ लें कि इट्स ए माइलस्टोन, ए स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक रिलेशंस विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA। ये जो मैं EFTA कह रही हूँ ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है।